8 दिसंबर 2022 बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण से जुड़े सभी प्रश्नों का अंत कर दिया है और गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण कब से कब तक होगा, कब से बंद हो जाएगा, उसकी जानकारी दी है। साथ में गुरुजी ने माता पार्वती ने शिव जी को कौन कौन सी 7 चीजें अर्पित की थी और उनसे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है उसकी जानकारी दे दी है। मतलब आज की कथा में गुरुजी ने 22 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरी दुनिया में केवल 2 ही ऐसे होते हैं जिन्हें आपके धन की, संपदा की, सत्ता की, संपत्ति की जरूरत नहीं होती है। उनको केवल चाहिए तो तुम्हारा थोड़ा सा समय। वे 2 लोग हैं गुरुदेव और महादेव। इनके द्वार में जाओगे तो हमेशा कुछ न कुछ आपको प्राप्त होता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर में गतिविधियां बदलती रहती हैं। शरीर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। यह हमारे शास्त्र कहता है और भविष्य पुराण भी कहती है। इसके लिए इस संसार में सबसे मिलो, सबके प्रति समर्पण का भाव रखो, भगवान का पूजन अर्चन करते रहो और गुरुदेव के सामने जब भी जाओ तो कभी भी अभिमान मत करो कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। हमेशा छोटे बनकर रहो, वही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। तेज गाड़ी चलाने वालों से गुरुजी ने कहा, आपको तेज गाड़ी चलाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि घर में आपकी माँ है, पिता है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। उनका ख्याल गाड़ी को तेज करते समय जरूर रखिएगा। गाड़ी में और गाली में थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन व्यर्थ होने से बच सके। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने नई दुल्हन के आने पर सभी सासों से कहा कि आप 2 वर्षों तक बहू को कुछ भी मत कहो, क्योंकि उसे अगर आप शुरू के कुछ वर्षों में कुछ बोल भी देते हैं तो वह उसे पूरे जीवन भर याद रहता है। क्योंकि ना सास बुरी है ना ही बहू बुरी है, बुरा तो समय होता है। वह समय निकाल दो, फिर पूरा जीवन आनंद से बीतेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुस्सा कितनी देर का होता है? सिर्फ 10 मिनट का। और उस गुस्से में हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमारे जीवन के अगले 10 वर्ष जेल में जाएंगे। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो तुम्हारे आजू बाजू के लोग तो कहते हैं हाँ दे, पर जब सजा मिलती है तो उस सजा को भोगना सिर्फ आपको ही पड़ता है और उसका असर तुम्हारे परिवार में भी पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे धन का हिस्सेदार तुम्हारे घर वाले होंगे, परिवार वाले होंगे। मतलब सभी जो तुम्हारे इस पे आश्रित हैं वे तुम्हारे धन का हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्मों का भोग सिर्फ तुम अकेले को भोगना है। उसका हिस्सेदार कोई भी नहीं होगा, वह तुम्हें ही भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे पहली भस्म भक्त ने भगवान को अर्पित की कि भगवान ने भक्त को अर्पित की, या फिर सबसे पहले महादेव की भस्म का दर्शन किसने किया? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आज की कथा में तो गुरुजी ने नहीं दिया है, शायद कल की कथा में देंगे तो हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर देंगे। इसके बाद गुरुजी ने शिव पर चढ़ी भस्म की महत्वता बताते हुए कहा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म बहुत ही उपयोगी होती है। कई बार आपका हाथ फड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है, तो भी इस भस्म का उपयोग किया जाता है। लकवा जैसी परेशानी आ गई हो तो भी आप इस भस्म का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 जगह पर मिलने वाला श्रीफल आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप किसी के घर में गए हैं और आपका सम्मान हुआ है और आपको शॉल उड़ाकर एक नारियल आपके हाथ में दे दिया गया है, श्रीफल आपके हाथ पे दे दिया गया है, तो इस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उसको वहां पर तुरंत भी छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए हो और उस मंदिर के पुजारी ने श्रीफल आपको भगवान को स्पर्श करा के दे दिया है, तो इस पर क्या करना चाहिए? कुछ लोगों को लगता है कि ये हमें प्रसाद के रूप में मिला है तो इसको फोड़कर खा लेना चाहिए, पर कुछ लोगों को लगता है कि इसे हम लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट कर रख लें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वह समझ लीजिए। श्रीफल देते समय किसी ने कहा है कि आपको इसको जीवन भर रखना है, तो इस श्रीफल को आप अपने पास रख सकते हो। पर अगर आप सिर्फ दर्शन करने गए थे और पंडित जी ने आपको श्रीफल दे दिया, नारियल दे दिया है, तो इस श्रीफल को आप 5 रात्रि या 3 रात्रि या 7 रात्रि या 11 रात्रि भी आप अपने घर में रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसे प्रसाद रूप में भी तुरंत प्राप्त कर सकते हो, खा भी सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखें, आपको ये जो श्रीफल मिला है आपको किसी दूसरे को नहीं देना है। आपको वह श्रीफल को स्वयं खा लेना है, अपने ही परिवार के लोगों को श्रीफल को खिलाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं पर भोलेनाथ हम पर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि आपका बेलपत्र को चढ़ाने का जो तरीका है वह गलत है, क्योंकि आप बेलपत्र को गलत तरीके से तोड़ रहे हैं। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के पास जाकर पहले बेलपत्र की डाली तोड़ते हैं और उस डाली से बेलपत्र को निकालकर अपने पास रखते हैं और वो बेलपत्र चढ़ाते हैं, ऐसे में वह बेलपत्र आपको कुछ भी फल प्रदान नहीं करती है।
बेलपत्र तोड़ने का एक तरीका होता है, आपको बेलपत्र को सीधे बेलपत्र के वृक्ष से तोड़ना है। मतलब सिर्फ पत्तियां तोड़ना है, जो 3 पत्ती की एक बेलपत्र होती है, सिर्फ उसी को ही बेलपत्र के वृक्ष से तोड़ना है। इस प्रकार से चढ़ाई गई एक बेलपत्र से भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपको बेलपत्र ना भी मिले तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। और अगर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी नहीं मिल रही है तो आप जहां से भी निकल के जा रहे हो वहां से कोई भी पत्ती को तोड़कर भोलेनाथ को चढ़ा सकते हो। भोलेनाथ उस पत्ती को भी स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। घनश्याम जी दिल्ली से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे 15 साल से पथरी की समस्या थी। गुर्दे में 16 mm की पथरी फंस गई थी। इस पथरी के कारण डॉक्टर ने कहा, इस पथरी के कारण आपके जीवन में भी संकट बन रहा है। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आचमन करना शुरू किया। साथ में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर ले आता और उसे भी खाना शुरू किया। दूसरी बार जांच कराई तो मेरे गुर्दे की पथरी गायब हो चुकी थी। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से एक बात कहना चाहते हैं। कोई बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाता है, कोई चना चिरौंजी लेकर मंदिर जाता है, कोई अगरबत्ती या दिया लेकर मंदिर जाता है, कोई नारियल लेकर मंदिर जाता है। तो इन सब चीज़ों का इंतजार महादेव नहीं करते हैं। महादेव तो केवल दिल से मंदिर आने वाले का इंतजार करते हैं। जो निर्मल भाव से मंदिर आ रहा होता है, महादेव उसी का इंतजार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी पत्नियों को अपने पति से व्यापार जाने से पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वह व्यापार में जाने पर झूठ तो बोलता ही है और उसके द्वारा किए गए गलत कर्मों मतलब झूठ बोलने से उसका फल उसे भोगना पड़ता है। पर अगर वह भगवान का नाम ले, राम नाम ले, कृष्ण नाम ले, शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसे भी लाभ प्राप्त होता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इतना कमा रहे हो पर खुद पर कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हो। खुद पर भी खर्च करना शुरू कर दो, क्योंकि आज के समय में बाप आज भी कीपैड का मोबाइल चला रहा है और बेटा एप्पल का फोन चला रहा है। आप हर बार पुरानी ही जैकेट निकालकर, स्वेटर निकालकर पहन लेते हो और बच्चे हर वर्ष नई जैकेट ले रहे हैं। अर्थात आपको आपका जीवन भी पूरे आनंद से व्यतीत करना चाहिए। खुद के ऊपर भी खर्च करना शुरू करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इस पर गुरुजी ने कहा, हम भी कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ों को आपको नहीं खाना चाहिए, पर शिवलिंग पर चढ़ी हुई चीज़ को आप औषधि रूप में प्राप्त कर खा सकते हैं, जिससे आपको रोग मुक्ति हो सके। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर किसी ने कोई प्रसाद अर्पित किया है और उस प्रसाद में उसने बेलपत्र डाल दिया है तो उस प्रसाद को भी आप खा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी से कल एक माताजी ने प्रश्न किया, अगर हम शिवजी पर एक एप्पल चढ़ाते हैं तो उसके कैसे 3 हिस्से करें, क्योंकि आपने तो 3 हिस्से करने को कहा है। तो इस पर गुरुजी ने काफ़ी अच्छा उत्तर दिया, आपको एप्पल के ऊपर एक बेलपत्र अर्पित कर देना है तो उसके भी 3 हिस्से हो गए, ऐसा कहलाएगा। हिस्से करने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बेलपत्र अर्पित कर देने से। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। आस्था देवी अग्रवाल पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं मंदिर भी जाती थी और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाती थी। मेरे पति को लकवा लग गया। मैं महादेव के मंदिर में जाकर बस इतना बोली कि अगर इनका शरीर पलंग से पड़ गया तो घर कैसे चलेगा। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी, पर मैंने साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन कराना इनको शुरू किया। जितना तेज उनको लकवा लगा था, पलंग से उठ भी नहीं पाते थे, वे आज स्वस्थ हो गए हैं और चलने भी लगे हैं। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ को कुछ भी अर्पित करते समय उसका बखान नहीं करना चाहिए कि मैंने भोलेनाथ को इतना ये अर्पित किया, इतना प्रसाद अर्पित किया या इतनी बेलपत्र अर्पित की। आप थोड़ा सा भी अर्पित करोगे तो उसका कई गुना फल महादेव आपको प्रदान कर देते हैं। बस कुछ भी अर्पित करते समय महादेव आपका निर्मल मन देखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। बड़ोदरा से एक जन पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटा जल का क्या बखान करूं। भतीजे के यहाँ लड़का हुआ था पर उसे मशीन पर रखा गया था। 50% सांस चल रही थी, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर शिव जी की कृपा से आज वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। मेरी बहन के बेटे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, वह कई एग्जाम देता था पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, साथ ही साथ वह शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करना शुरू किया। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और साथ में बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाना शुरू किया। आज उसकी सरकारी नौकरी पुलिस में लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। पावागढ़ में जो कथा होने वाली है जनवरी में, उस कथा को लेने वाले एक भाई बहन है। उस बहन के भाई को ऐसा कोरोना हुआ था कि वह वेंटिलेटर में हो गया था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि इसकी सांसें नहीं बची हैं, अब इसे नहीं बचा सकते। उसकी पत्नी भी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी शिव मंदिर गई और वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाया और भोलेनाथ से बोली, मेरे सिंदूर की लाज रख लो, भोलेनाथ उन्हें बचा लो। और इसके बाद वेंटिलेटर में पड़े उस व्यक्ति को भी स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा, अब तुझे कुछ नहीं होगा, मत घबरा। और इसके बाद वह पूरी तरीके से ठीक हो गया। और उसी की बहन, उसको भी कोरोना हो गया था और उसके गर्भ में जो संतान थी उसे भी कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने
जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा बताया था, पर भोलेनाथ की कृपा दोनों में हुई और दोनों स्वस्थ हो गए। आज गुरुजी से मिलने बड़ोदरा में दोनों भाई बहन आए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर, जो कि एक काफी विशेष जानकारी है और काफी उपयोगी है। आज की कथा में गुरुजी ने वह जानकारी दे दी है जिसका इंतजार 3 दिनों से सभी दर्शकों को था, सभी व्यूअर्स को था। पार्वती जी ने कौन कौन सी चीजें शिव जी को अर्पित की हैं जिससे शिव जी प्रसन्न हुए थे, और अगर हम वे चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें उनसे क्या फायदा हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो है जल। इस पर गुरुजी ने कहा जल सभी लोग चढ़ाना चाहें और जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसको जरूर लाएं, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी पात्र आपको खाली नहीं लाना है, उसमें थोड़ा सा जल लाना है और उस जल का छींटन अपने घर में करना है। दूसरी चीज बेलपत्र, और सभी को बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने का मनोकामना पूर्ति वाला काफी अच्छा उपाय पता है कि किस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी मनोकामना पूरी की जाती है। तीसरी चीज है चंदन, और चंदन का भी काफी अच्छा उपाय गुरुजी ने बताया है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ चंदन का उपयोग आपका व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो, लाभ नहीं हो रहा हो, तो उसमें कर सकते हैं। उस चंदन को आप जल में मिला लें और उसका छींटन अपनी फैक्ट्री में करें, या फिर उस चंदन के जल का छींटन आप अपने घर के द्वार में भी करेंगे तो काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। चौथा है आंकड़े का पुष्प और आंकड़ा। इस पर गुरुजी ने बताया आंकड़े का पुष्प और आंकड़ा शिवलिंग पर रोग मुक्ति और बीमारी को हरने के लिए अर्पित किया जाता है। पांचवी चीज है धतूरा। सर्व सुख प्राप्ति के लिए धतूरा शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, साथ ही अगर बड़ी बीमारी हो गई है तो भी धतूरा शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। छठवीं चीज है भस्म, जिसका हमने आपको पहले ही लाभ बता दिया है कि लकवे जैसी समस्या होने पर भी भस्म का उपयोग किया जाता है। सातवीं चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का उपयोग भी हम रोग मुक्ति के लिए करते हैं। शिवलिंग पर रुद्राक्ष जल अर्पित करते हैं और उस जल का आचमन करते हैं, इसमें भी कई प्रकार की बीमारियों में हमें लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने रुद्राक्ष से जुड़े सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। गुरुजी ने कहा हम आपको रुद्राक्ष फ्री में देंगे। रुद्राक्ष के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि रुद्राक्ष आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। रुद्राक्ष आपको सीहोर में कुबरेश्वर धाम से ही प्राप्त होगा और कहीं से रुद्राक्ष नहीं बांटे जाते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ बीमार लोगों को डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर, पर्चे देखकर रुद्राक्ष दे रहे हैं। बाकियों के लिए रुद्राक्ष 16 से 22 फरवरी 2023 रुद्राक्ष वितरण महोत्सव होगा, तब बांटे जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा सभी लोगों के लिए रुद्राक्ष का वितरण सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए होगा। 16 से 22 फरवरी 2023 के बीच रुद्राक्ष महोत्सव में आकर आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद गुरुजी रुद्राक्ष बांटने की व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कथा के उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर